Recording on. ॐ विदत्यदि शर्मा रुग्णम् आर्द्रेः महीपाथः पूर्व्यं सदर्यकः अग्रं नयत् सुपदि अक्षराणाम् अच्छारवं प्रथमा जानति गात। मंत्रार्थ। यदि यदि शर्मा सात रमणकारी गतिमयी अद्रेह अद्रि का रुग्ण रोगी को विदत जाने कह कौन सद्रयक सहगामी मही महान पाथः पथ मार्ग पूर्व्यम पहले विदत जाने अग्रम आगे नयत ले जाए अक्षराणाम अक्षरों के सुपदी सुंदर पद में अच्छा स्वच्छ श्रेष्ठ रवम ध्वनि को प्रथमा पहले जानती जानते हुए गात जाते हैं प्राप्त होते हैं। भावार्थ। विद्या से ही रुग्ण को जाना जा सकता है। इसके पश्चात कहा गया है कि महान पद को कौन सहगामी या सहज्ञानी जान सकता है। स्पष्ट है कि जो विद्या के पथ पर चल रहा है वही एक दिन जीवन लक्ष्य को पाने के महान पद को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि अक्षरों को सुंदर पदों में अर्थात भली भांति वर्णमाला तथा ध्वनि विज्ञान के अनुसार जाने तथा श्रेष्ठ ध्वनि अच्छे उच्चारण के साथ बोल सकें। रुग्ण का सामान्य अर्थ रोगी है। इसका भावार्थ पीड़ित तथा अभावग्रस्त न्यूनताग्रस्त है। सद्रयक शब्द वैदिक उपसर्ग या अव्यय है। यह सह उपसर्ग का वैदिक रूप है। रयक वैदिक प्रत्यय है। वैदिक उपसर्ग सद में रयक वैदिक प्रत्यय जुड़ा है। धात्वादि निरुक्त। यदि अव्यय। शर्मा श्री गति करना सरकना चलना। अद्रे अद खाना भक्षण करना। द्री आदर करना। द्री हिंसा करना चीरना तोड़ना। रुग्णम रुज रोग होना कष्ट होना। विदत विद जानना। कह सर्वनाम। सद्रयक अव्यय। पाथः पथ जाना। पूर्व्यम पूर्व पूर्ण करना रहना बुलाना। अग्रम अग जाना अग्रणी होना गति करना। नयत नी ले जाना। सुपदी सु उपसर्ग पद चलना जाना। अक्षराणाम अक्ष खेलना देखना व्याप्त होना एकत्र होना। अ उपसर्ग क्षर चलना संचलन होना चरण होना अनुपयुक्त होना। अच्छा अव्यय। अ उपसर्ग छो छेदना काटना। रवम रव जाना प्रकाश करना। रू शब्द करना जाना चलना। प्रथमा संख्या सर्वनाम। प्रथ विस्तार होना प्रसिद्ध होना। जानती ज्ञा जानना। गात गम जाना। ओम कम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 59। ओम विदत यदि शर्मारूपम अग्रे मयि पाथा पूर्व्यम सध्यक कः अग्रम नयत सुपदि अक्षराणाम अच्छारवम प्रथमा जानति गात। ओम विदत जाने जानता है। विद्या का अर्थ जानना। तो विदत जाने या जानता है जैसा भी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं होगा। यदि अव्यय हम लोग सामान्यतः अभी भी प्रयोग कर रहे हैं उसी रूप में उसी अर्थ में। शर्मा इसे समझें। श्री धातु है गत्यर्थक धातु है श्री।
चलना गति करना, श्री सरकना। हम लोग अभी बोलते हैं, हमारे लोक भाषा में बोलचाल में शब्द है सरकना। गत्यर्थ है, स्वाभाविक है। सरकना का अर्थ चलना गति करना ही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरक जाना, स्थानांतरण करना, गति करना, चलना, यही अर्थ है, यही भाव है। तो सरमा का अर्थ हुआ गति। जैसे इसमें मां प्रत्यय है, जिसे हम कहते हैं क्रि से कर्म, ध्री से धर्म, वैसे ही स्त्री धातु से सर्म। अब ये सरमा है, कर्मा, विश्वकर्मा, धर्मा शब्द भी हम लोग सुनते हैं। यहां पर सरमा प्रयोग किया गया है, वैदिक प्रयोग कह सकते हैं। यहां पर रा सस्वर है, स्वर सहित है, अजंत है, शास्त्रीय व्याकरण की भाषा में कह सकते हैं, हलंत नहीं है। अन्य जो हमने कहे कर्म धर्म आदि, उसमें रा हलंत होता है। रे का अर हुआ तो कर्म धर्म बना, सर्म बन सकता था, वह भी ठीक था। यह सरमा, इसको इस प्रकार समझे जैसे यजन शब्द है, यज धातु से यजन बनता है। वेद में बहुता यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है, और एक तकनीकी शब्द के रूप में अभी भी हम लोग वर्तमान लोक भाषा में भी यज्ञ ही बोलते हैं। व्याकरण की प्रवृत्ति के अनुसार देखें तो लौकिक संस्कृत में भी यजन हो जाएगा, यज नहीं होगा, अर्थात जा हलंत नहीं रहेगा, अस्वर नहीं रहेगा, वह स्वरांत होगा, स्वरयुक्त होगा, तो यजन होगा। वेद में यज्ञ है, यजन भी प्रयोग हो सकता है, वही यहां पर भी है। रा अस्वर या हलंत भी हो सकता था, अजंत या सस्वर भी है। तो सरमा का अर्थ गति हुआ। इसका एक अर्थ और हो सकता है, सा उपसर्ग सहित सा उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है, तो उसका अर्थ होता है सहित, साथ, सकर्म, अकर्म जैसे शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो अब जो हो गया स रमा, सा उपसर्ग मान लेंगे तो रम धातु स्पष्ट है। सा उपसर्ग हो जाए तो फिर तो रम धातु है। सा रमा, रमण सहित, रमण करने वाले, रमणशील, रमणकारी, यह अर्थ भी हो सकता है। स रमा, साथ में रमण करने वाले। तो श्री गत्यर्थक धातु से सरमा शब्द बन सकता है, और सा उपसर्ग मानकर रमा, साथ रमण करने वाले, साथ रमणकारी अर्थ भी हो सकता है। इसमें साथ रमणकारी, गतिमयी दोनों शब्द दिए हैं, दोनों ही ठीक हैं, ग्रहणीय हैं, स्वीकार्य हैं। अद्रे है अद्रिका, अद्रे अर्थात षष्ठी एक वचन में लिया गया संबंध कारक में। अब बहुत तकनीकी व्याकरण में जाएंगे तो षष्ठी को या संबंध को कारक नहीं माना जाता, कारक क्षय होते हैं, तो उस दृष्टि से तकनीकी रूप से कारक नहीं कहेंगे, षष्ठी विभक्ति तो कहेंगे ही। व्यवहार में समझने के लिए हम इसे संबंध कारक कह देते हैं। तो ये इसलिए बता दिया, किसी को ये न लगे कि तकनीकी रूप से ये तो कारक होता है कि नहीं होता है, आपने ऐसा कैसे कहा। तो व्याकरण की परिभाषा के अनुसार कारक नहीं होता, परंतु व्यवहार में हम कारकों में पढ़ते हैं समझने की सुविधा के लिए,
मान लेते हैं कि हाँ ये संबंध भी कारक है। तो अद्रेह, अद्रिका, अब ये अद्र शब्द क्या हो सकता है? अद का अर्थ खाना, भक्षण करना, अद खाना, इसी से अन्न बनता है, जो कुछ हम खाते हैं वो अन्न है। अदपि खाता है। तो अद्रे का अर्थ भोजन करने वाले का या भोजन का भी कह सकते हैं। रुग्णम, रुग्ण रोगी को, रुज रोग होना, उससे रुग्ण बना, रुग्णम रोगी को, द्वितीय एक वचन, विदत जाने, निका विदत यदि शर्मा रुग्णम अद्रे, यदि अद्रे अर्थात भोजन के रुग्णम रोगी को शर्मा जाने। अब देखिए शर्मा क्या है? जो साथ रमण करने वाले हैं वे, और जो प्रगतिशील विचारशील लोग हैं वे इस भोजन के रोगी को जाने। आप यहां आयुर्वेद का संकेत प्राप्त कर सकते हैं। भोजन के रोगी, इसे आप असंयमी भी कह सकते हैं, जो बस भोजन में ही लगे रहते हैं, भोजन की तलाश में, और कहां कैसे जो भी भोजन मिले उन्हें बस भोजन चाहिए, कह सकते हैं भोजन के स्वाद के लोलू। भोजन के रोगी, और ऐसी प्रवृत्ति होगी तो रोगी तो होंगे ही होंगे। यदि भोजन में संयम नहीं होगा तो रोगी तो होंगे ही होंगे। अब ऐसे जो भोजन के रोगी हैं, उन्हें जो शर्मा, उनके साथ रमण करने वाले हैं, उनके साथ के लोग हैं, साथी सहयोगी हैं, वे जाने, उनकी स्थिति पर ध्यान दें और जो हो सकता है करें। मही महान पाथा, पथ मार्ग पाथ। देखिए पाथा शब्द यहां पर आया है। अभी भी पाथ शब्द का प्रयोग मार्ग के अर्थ में होता है। जब हम पदयात्रियों के लिए जो मार्ग बनाते हैं वो पदपाथ, फुटपाथ कहते हैं। ये पथ गत्यर्थक धातु है, जाने के अर्थ में है, उसी से यह पथ, पाथ, पथिक बनता है। पाथ, पथ मार्ग, रास्ता जिस पर चलेंगे, पथिक जो चलेगा। तो मैं पाथा, ये जो महान पाथ है, पूर्व्यम पहले, सध्रक का तो कौन? सध्रक क्या है इसको देखें। सध्रक क्या अर्थ? सहगामी है, अव्यय के रूप में लिखा गया है। वैदिक अव्यय है, इसका प्रयोग वेद में ही है। लौकिक संस्कृत में, लोक भाषा में इसका प्रयोग नहीं मिलता। तो लौकिक संस्कृत में तो नहीं ही मिलता। जो वर्तमान लोक भाषाएं हैं, हो सकता है कहीं इसका कोई अपभ्रंश रूप प्रचलित हो। सह शब्द है साथ के लिए, ये संस्कृत में भी है, वेद में भी है, लोक में भी है, अर्थात वर्तमान लोक भाषाओं में भी है। वेद में सह का समानार्थी सद शब्द भी मिलता है, उसी रूप में मिलता है, उसे उपसर्ग या अव्यय कह सकते हैं। उसी सद से यह सध्रक भी बन गया है। तो ये वैदिक अव्यय है, इसी अर्थ में इसको ग्रहण कर लें। कहा कौन? अब देखिए कह रहे हैं, अब इसको इतने को
इस मंत्र के इन दो चरणों को समझने का प्रयास करें। विदत यदि शर्मा रुगुणम अग्रे महिपाथा पूर्व्यम सभ्य का। कहा कौन, यही प्रथमा एक वचन में है, कर्ता तो यही है। कौन, ये कौन है ये जानने का प्रयास करें। कह रहे हैं कौन सध्यक सहगामी साथी, शर्मा साथ रमण करने वाले या प्रगतिशील, अग्रे भोजन के रुग्णम रोगी को यदि विदत यदि जान लें। हो सकता है कभी कभी हम स्वयं अपने विषय में नहीं जान पाते, ये सत्य है। आपने देखा होगा बहुत व्यवहारिक है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। ये दूसरे को कोई समस्या है, वो चाहे शारीरिक रोग हो या कोई और भावनात्मक वैचारिक सामाजिक पारिवारिक समस्या हो, हम उसकी बात को सुनकर शांत मन से उसको बहुत अच्छा सुझाव उपाय बता देते हैं, जो वास्तव में उसके लिए उपयोगी भी होता है, उसका लाभ भी होता है। जब स्वयं हम रोगी होते हैं तब बहुधा हम उसी प्रकार से उसका उपाय नहीं खोज पाते, नहीं कर पाते। तब हमारे अन्य मित्र साथी सहयोगी जो हैं वे हमारी स्थिति को देखकर उचित सुझाव देते हैं कि भाई आपकी समस्या ये है, इसका कारण ये है और इसका निवारण उपाय ये हो सकता है, आप कर लें। जब दूसरा कोई रोग कष्ट में होता है तो उसको भी हम इसी प्रकार से उचित मार्गदर्शन देकर उसका हित करते हैं। जब हम स्वयं पीड़ित होते हैं तब किसी अन्य से अपेक्षा होती है, क्योंकि जब हम पीड़ित होते हैं तब हमारा मन उतना शांत गंभीर होकर के उस पर विचार नहीं कर पाता, ध्यान नहीं दे पाता, हम नहीं समझ पाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो ये रोगी हैं उनके साथ के लोग जाने। कह रहे कौन उसका साथी सहयोगी विचारशील साथ रमण करने वाला है, महान पथ पर चलने वाला है, जो उस रोगी को जानता है, उसे जानेगा। अयम नयत सुपदि अक्षराणाम अग्रम, अग्रम नयत सुपदि अक्षराणाम। अग्रम आगे, अग्र शब्द में भी अग धातु ही मान सकते हैं, अग्रसर होना, अग्रणी होना, गति करना, चलना। अग्रम का अर्थ आगे स्पष्ट है, कोई धातु न खोजें तो भी स्पष्ट है। नयत ले जाए, ले चले, नी धातु का अर्थ ले चलना, ले जाना। इसी नी से नयन, उन्नयन, नायक, नेता सब शब्द बनते हैं जो हमको किसी उचित दिशा में ले जाएं। सुपदि, सु सुंदर, उत्तम, सुष्ठु, पदि पद में, उत्तम गति में आगे ले जाए। अक्षराणाम अक्षरों के या अक्षरों में। ये संस्कृत व्याकरण की शैली हमें समझनी चाहिए कि ये षष्ठी विभक्ति है, विशेष रूप से षष्ठी बहुवचन में बहुधा हमको देखने को मिलता है कि ये षष्ठी बहुवचन अर्थात संबंध बहुवचन में सप्तमी बहुवचन का अर्थ भी ग्रहण किया जाता है। सप्तमी बहुवचन अर्थात अधिकरण कारक में के अर्थ में, में पर जहां लगता है, तो अक्षराणाम का षष्ठी से अर्थ होगा अक्षरों का, और इसका अर्थ बहुधा सप्तमी ये समान हो जाता है अक्षरों में। अक्षराणाम अक्षरों में। अक्षा, देखिए अच्छा शब्द है, ये बहुत अच्छा शब्द है। जैसे अच्छा हम लोग अभी लोक में प्रयोग कर रहे हैं तो उसी अर्थ में वेद में भी आता है। अब हमारा प्रयास था कि सभी शब्दों में धातुवाद खोजनी ही है, तो परिश्रम करके पूर्व विद्वानों की सहायता से हमने लिख भी दिया है। वैसे अच्छा अव्यय शब्द के रूप में स्वीकार कर लें तो वेद से लेकर वर्तमान जनजीवन तक ये शब्द बहुत बहुत प्रचलित है। कोई अन्य अर्थ पर बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं भी है तो भी इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। अच्छा का अर्थ अच्छा। रवम
रव का अर्थ शब्द ध्वनि है, तो रू रव धातु का अर्थ शब्द करना होगा। तो इस प्रकार से इस रव का अर्थ ध्वनि हो जाएगा। इसका रव धातु का अर्थ गति करना, प्रकाश करना भी है। रू धातु का अर्थ शब्द करना है, इसमें भी गति करना, चलना। तो रवम में गति और प्रकाश और शब्द तीनों अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। रवम का अर्थ है गति को, प्रकाश को, शब्द को, तीनों ही स्पष्ट है। रव धातु का अर्थ गति करना, प्रकाश करना, रू धातु का अर्थ शब्द करना और चलना, गति करना। तो गति, प्रकाश, ध्वनि या शब्द, ये रवम के अर्थ होंगे। तो अच्छा रवम, अच्छा रवम, अच्छा रव को अर्थात गति, प्रकाश, ध्वनि को प्रथम पहले जानती। जानती वही है जो अभी हम लोग बोलते हैं जानती है, ठीक। ये वर्तमान भाषा में जो हम बोलते हैं जानती है, ये जानती का वही अर्थ है। करते भी वेद में आया है, संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में नहीं आ सकता, वहां करते नहीं होता, वेद में होता और वर्तमान लोक भाषा में भी होता। ऐसा माने ये अच्छा, करते, जानती वेद में प्रयुक्त होता रहा है। लौकिक संस्कृत में पता नहीं क्यों ग्रहण नहीं किया गया, परंतु जो देखिए कि संस्कृत व्याकरण में उसे ग्रहण नहीं किया गया, अर्थात विद्वानों के लिखे हुए संस्कृत काव्य आदि में तो नहीं मिलता, परंतु लोक व्यवहार में वो तब से प्रचलित रहा और आज भी हम अपनी लोक भाषा में उसका प्रयोग कर रहे हैं। वेद से लेकर आज तक इन शब्दों का वैसा ही प्रयोग हो रहा है। संस्कृत के व्याकरणाचार्य कहें कि यह अशुद्ध है, ठीक नहीं है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो आप करते रहिए, अपनी व्याकरण अपने पास रखिए। वेद में भी शुद्ध है, लोक में भी शुद्ध है। लौकिक संस्कृत या तथाकथित शास्त्रीय संस्कृत में आप अशुद्ध मानते हैं तो मानते रहिए, हम तो प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वेद में है तो वेद से अधिक शुद्ध तो कुछ नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। कोई हमसे असहमत हो सकता है, उसको पूरा अधिकार है। तो जानती का अर्थ जानती है। हाँ, वेद में लिंग भेद जैसा न माने तो इसका अर्थ जानता है कर ले तो भी ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। गात, गात भी गम धातु का रूप है, प्राप्त होते हैं, चलते हैं। यहाँ गम जाना का अर्थ में प्राप्त होना भी होता है, हम बहुधा आपको बताते रहते हैं। गत्यर्थक धातुओं में जाना, चलना के साथ जानना और पाना, प्राप्त करना का अर्थ भी होता है। तो गात का अर्थ प्राप्त करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार से साथी विचारशील लोग रोगी के स्थिति को, उत्तम पथ को पहले जान लेते हैं तो उसे आगे ले जाएंगे उत्तम मार्ग पर अक्षरों में। अब यहाँ अक्षर को समझ लें, इसका शब्द का अर्थ थोड़ा ये देखें। एक तो अक्षर होते हैं जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, अक्षरों को जोड़कर वर्ण बनते हैं, वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं, और इसी प्रकार से वाक्य या मंत्र या पद्य जो भी बनता है। एक तो अक्षर हैं। अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? आ उपसर्ग, इसका अर्थ है नहीं, निषेध के अर्थ में। क्षर का अर्थ क्षरण होना, अक्षर का अर्थ है जिसका क्षरण नहीं होता, वो अक्षर होता है। इसी प्रकार से खंडनी या विनाशी कह सकते हैं। व्याकरण में भी हमने अक्षर उसी को कहा है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक शब्द में अनेक वर्ण, एक वर्ण में अनेक अक्षर हो सकते हैं। अब एक अक्षर में कुछ और नहीं हो सकता। अक्षर तो बस जितना है बस उतना ही है, उसे कहते हैं अक्षर, जिससे और अधिक उसे तोड़ा नहीं जा सकता।
उसका क्षरण नहीं हो सकता। वो जितना है उतना ही रहेगा। वो स्वयं सूक्ष्मतम स्थिति में है। अब उससे सूक्ष्म क्या करेंगे? उसे अक्षर कहते हैं। हम परमेश्वर को भी अक्षर कहते हैं कि उसका क्षरण नहीं हो सकता। वो अनादि है, अनंत है, सदा एक रस है, उसका क्षरण नहीं होता, इसलिए उसे भी अक्षर कहते हैं। यहाँ बहुवचन में आया है, अतः परमेश्वर के लिए तो नहीं हो सकता। ये आप भाषा के अक्षर भी मान सकते हैं और ये भी कह सकते हैं प्रकृति के नियम जिनको वेद में ऋत कहा गया है वे भी अक्षर हैं, उनका क्षरण नहीं हो सकता और उनके अनुसार ही हम सबका जीवन अच्छा बन सकता है। सबसे पहले इन अक्षरों को हम जान लें। अग्रम नयत सुपरि अक्षराणाम अच्छा रवम प्रथमा जानती गात। जो सबसे पहले, जो प्रथम इस रव को, ध्वनि प्रकाश गति को अच्छे प्रकार से जान ले, प्राप्त कर ले, इन अक्षरों को, इस प्रकृति के अक्षर नियमों को, ऋतु को जान ले, समझ ले, तो हम अपने जीवन को, समाज को, साथियों को अग्रम नयत आगे ले जा सकते हैं। ये उत्तम प्रेरणा इस मंत्र से हम ग्रहण कर सकते हैं। हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार आज रख सकते हैं। ओम खम खम। जी, हम राष्ट्र पाठ प्रारंभ करते हैं। विदुषी बहन, आज आप प्रारंभ करेंगे? जी शशि जी, आप कर दीजिए प्रारंभ। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानम अस्तु वो मन यथा वासु सह असति। ओम अग्नि आयै वीतये गिरणाओ हव्यदायते निहोता स्वस्ति वहर्षि। अब सीताराम जी गणानो हव्य दातये, इस पाठ का एक उद्देश्य ये भी था, कहा गया था कि पाठ को थोड़ा ठीक करना है, तो इसमें इतना ही करना है कि थोड़ा देख कर पढ़ें। होता क्या है कि पढ़ते पढ़ते हमको ऐसा लगता है कंठस्थ हो गया, तो अभी प्रयास करें कि जो लिखा है एक अक्षर पर ध्यान देकर पढ़ें, तो इस तरह की चूक नहीं होगी, है ना। तो सभी लोग इसका प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहुत उत्तम है प्रयास हो। मैं पुनः पढ़ता हूँ उसे। ओम अग्नि आयै वीतये गिरणानो हव्यदायते निहोता स्वस्ति वहर्षि। हाँ भाई जी, पुनः आपने वही दायते पढ़ा, दातये है, ठीक है। जी सर, सुधार करूँगा मैं इसमें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरावा स्वस्ति न पूषो विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्ष्र्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिः बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम पनायम तत् अस्ति न कृतं वाम
वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या कंसा उत एकविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबद्धै सेत्वा ऊर्जेत्वा देवो संतापाशयतु श्रेष्ठ प्रमाण कर्मणे इंद्राय भागम प्रजावती अन्मीवाः अयक्षमाः मावस्तेन ईसत्मा संसो बस हो गया 1 मिनट। ततो स्यात् वह्निः यजमानस्य पशूनिपाः। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो वसो आदित्ये पुरुषः सो वसो वहम्। ॐ खं ब्रह्म। ओम ओम स्वस्ति ओम नमस्ते ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म।